आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि एक द्रव का घनत्व गहराई के साथ इस प्रकार परिवर्तित होता है। रो बराबर अल्फा एच। द्रव की मुक्त सतह से रो जीरो घनत्व की एक गेंद को द्रव में छोड़ा जाता है। तो हमें बताना है, चार विकल्प दिए गए हैं कि गेंद की अधिकतम गहराई क्या होगी, इतना तक जाएगी, या गेंद रो जीरो बटा अल्फा आयाम से आवर्त गति करेगा, सरल आवर्त गति करेगा, या गेंद की माध्य स्थित दो रो जीरो बटा अल्फा गहराई पर होगी, या इन तीनों में से तीनों सही हैं। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। आइए देखिए, चित्र है, यहाँ पे एक गेंद है जिसका घनत्व कितना है, रो जीरो घनत्व की एक गेंद है जिसको एक द्रव में डाला जाता है। और द्रव का घनत्व किस प्रकार परिवर्तित होता है, यहाँ पे द्रव है, ये रो बराबर अल्फा इंटू एच से परिवर्तित होता है, जहाँ एच जो है इस द्रव की या इस गेंद की माध्य स्थिति है। और मान लिया हमने इस पे कुछ बल लगा के इसको नीचे द्रव में छोड़ा, कुछ नीचे एच अधिकतम गहराई ये एक्स तक आती है। ठीक है, तो एक्स इस गेंद के लिए अधिकतम गहराई है, अधिकतम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हमें निकालना है कि किस अधिकतम गहराई तक जाएगी। ठीक है, या अपने किस आयाम से आवर्तगत करेगी कि नहीं, वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम द्रव्यमान देखें तो गेंद का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान यहाँ निकालें, किसके लिए, गेंद के लिए निकाल रहे हैं, जिसका घनत्व हमें रो दिया है। तो द्रव्यमान m बराबर घनत्व गुणे आयतन होता है। तो मान लेता हूँ गेंद का आयतन v है, तो v इंटू रो जीरो हो जाएगा गेंद का। ठीक है, और इसका भार क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे गेंद है तो इसका भार mg नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इसका भार जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg, यानी कि रो जीरो v इंटू जी, ये इसका भार हो गया। अब जब ये द्रव में डूबेगी तो इस पे एक ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा। ठीक है, एफ टी को उत्प्लावन बल बोलते हैं, जो कि किस वजह से रखता है, जो द्रव की वजह से, द्रव इसको ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, अपथ्रस्ट फोर्स, उत्प्लावन बल जिसे कहते हैं। तो एफ टी बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वी इंटू जी। यहाँ पे रो ध्यान देना द्रव का घनत्व है और रो जीरो गेंद का घनत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ने पहले ही मान लिया है कि अधिकतम x दूरी तक मान लो आ रहा है, तो हमारी स्थितिज ऊर्जा गहराई की वजह से उस गेंद में एक स्थितिज ऊर्जा होगी। वो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, किसके द्वारा बैलेंस होगी, वो होगी कि उत्प्लावन बल द्वारा किया गया कार्य उसके विरुद्ध में, क्योंकि कुछ दूरी पे आके अधिकतम x दूरी पे आके रुक जाएगी, तो दोनों साम्यावस्था में इसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा इसके विपरीत स्थिति में वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, रो वी जी। ठीक है, ये हो गया m, ठीक है, इंटू एच, एक्स गहराई तक। ठीक है, ये इसका भार हो गया mg इंटू एच, जानते हैं स्थिर ऊर्जा mg होता है, तो amg हो गया इंटू एच, एच गहराई तक आ रहा है, बराबर किया गया क्या होगा, f इंटू एफ टी इंटू कितनी दूरी तक जा रहा है, dx, कहाँ से कहाँ जा रहा है, जीरो से x, इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि x बदल रहा है। ठीक है, एक निश्चित मान नहीं है x का, x बदल रहा है, इसलिए हम लोग इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एफ टी का मान हम लोगों ने निकाल चुके हैं, रो वी जी एच होता है, तो रो वी जी इंटू डी एक्स हो जाएगा, जीरो से एक्स। ठीक है, अब एक्स जहाँ पे रो अल्फा एच है, ठीक है, तो हो जाएगा अल्फा एच, ठीक है, इंटू वी इंटू जी इंटू डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एक्स तक हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका, अब करिए v और g, v नियत है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, अल्फा भी नियतांक है तो जो नियतांक है उसको बाहर ले लेते हैं। तो मैंने अल्फा बाहर ले लिया, h बदल रहा है तो h को नहीं बाहर लेंगे, v नियतांक है और g भी नियतांक है, ये बाहर लेंगे। h का इंटीग्रेशन क्या होगा, एच स्क्वायर बटा 2, और लिमिट रखेंगे जीरो से x तक। ठीक है, ये हमारी लिमिट हो जाएगी इसकी, और यहाँ से ये था हमारा रो जीरो वी जी इंटू एक्स, v और g काट दीजिए, v और g यहाँ से कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका केवल x। ठीक है, और रो जीरो, तो रो जीरो इंटू एक्स, ये बराबर आ जाएगा अल्फा, और लिमिट रखेंगे तो बटा 2 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आएगा 2 रो जीरो बटा अल्फा। ठीक है, इसका मतलब है x को फिर से लिख देता हूँ, 2 रो जीरो बटा अल्फा, ये आ जाएगा आपका अधिकतम ऊंचाई। मतलब क्या है कि गेंद जो है 2 रो जीरो बटा अल्फा की अधिकतम गहराई तक जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन में अगर हम देखें तो किस ऑप्शन में दिया है, ये गेंद की मध्य स्थिति हमारा ऑप्शन में दिया है अधिकतम गहराई 3 रो जीरो बटा अल्फा होगी, यानी कि ये गलत है।
ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है कि हमारा आयाम हमें पूछ रहा है कि इस आयाम से सरल आवर्त गति करेगा और माध्य स्थित भी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग जानते हैं ऊपर अभी हमने देखा कि संतुलन की अवस्था में उसका भार क्या होगा, mg जो है किसके बराबर होगा, ft अपथ्रस्ट यानी उत्प्लावन बल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको बराबर कर देते हैं। ft बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा h रो वी जी। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से और ये क्या होगा, इसका हो जाएगा v रो जीरो इंटू जी बराबर अल्फा h v इंटू जी। इसको बराबर कर दीजिए, v और g काट दीजिए, v और g से कट जाएगा तो h बराबर क्या हो जाएगा, रो जीरो बटा अल्फा। ठीक है, यहाँ पे h का मान आ गया रो जीरो बटा अल्फा, यानी कि आपकी माध्य स्थिति कितनी होगी, रो जीरो बटा अल्फा के बराबर होगी। और यहाँ पे माध्य स्थिति 2 रो जीरो बटा अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। ठीक है, माध्य स्थिति रो जीरो बटा अल्फा होगी। अब हम सरल आवर्त गति करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ f हमारा क्या है, x के अनुक्रमानुपाती है। क्योंकि जब आप f नेट निकालेंगे, यहाँ पे ये नेट बल है यानी कि कुल बल, तो आपको x दूरी तक जब हमने दबाया तो ये बल होगा, और पहले हमारा बल कितना था, इतना था रो वी जी। तो इन दोनों को घटाएंगे आप तो ये आपको नेट बल मिलेगा। तो एफ नेट हम देख रहे हैं क्या है, एफ नेट यहाँ पे किसके, अल्फा वी जी अनुक्रमानुपाती है, एक्स के अनुक्रमानुपाती है। तो हम जानते हैं कि जब बल जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तो गति हमारी, उसकी गति किस प्रकार की होती है, वो कण सरल आवर्त गति करता है, यानी कि जो गेंद है वो सरल आवर्त गति करेगा। और उसका आयाम क्या होगा, तो आयाम निकालने के लिए, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड जिसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, आयाम ए, कैपिटल ए या ए से लिख दीजिए। आयाम बराबर होता है x, यानी कि स्ट्रीम पोजीशन उसकी अधिकतम दूरी, अधिकतम कितनी दूरी तक जाएगा, माइनस x मीन दूरी, मीन यानी कि माध्य स्थिति तक। ठीक है, तो यहाँ से x मीन अधिकतम कितना निकाला, x अधिकतम हमने x माना है और मीन कितना है, h है। तो x हमने निकाला है 2 रो जीरो बटा अल्फा और h हमारा है रो जीरो बटा अल्फा, यानी कि रो जीरो बटा अल्फा आ जाएगा। ये आ गया आपका एम्पलीट्यूड यानी कि a। तो इसका मतलब है कि रो जीरो बटा अल्फा आयाम से ये क्या करेगा, सरल आवर्त गति करेगा। किस विकल्प में दिया है, यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे ऑप्शन में दिया कि गेंद रो जीरो बटा अल्फा आयाम से सरल आवर्त गति करेगी, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।